आज आप रमा एकादशी के महत्व के बारे में सुनिए। एक मुचकुंद नामक एक राजा रहते थे। उनके पूरे नगर में यह था कि सब लोग मिलकर एकादशी का व्रत करते थे। ना उस दिन कोई अन्न खाता था, बस फल और निराहार रहकर सब लोग भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत रहते थे। एक दिन से धीरे धीरे राजा की पुत्री बड़ी हुई, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह राजा ने बहुत ढूंढकर सोच समझकर एक नगर के राजा शोभन के साथ कर दिया। शोभन देखने में बहुत कमजोर था, लेकिन संजोग से आया हुआ था। उस दिन सभी लोग नगर में एकादशी का व्रत कर रहे थे। चंद्रभागा ने कहा कि यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत कमजोर हैं, कहीं आप प्राण न त्याग दें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं माना और एकादशी का व्रत किया। और जिसके व्रत के प्रभाव से वह इतना कमजोर था, खाने पीने के न कारण उसकी मृत्यु हो गई। और चंद्रभागा बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत रखा। फिर धीरे धीरे एक दिन मुचकुंद राजा मध्याचल पर्वत पे गए। वहाँ पर उन्होंने अपने दामाद को जीवित देखा। वे बहुत आश्चर्य में पड़े और उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब उन्होंने कहा, मैंने एक दिन एकादशी का जो व्रत रखा था उसका प्रभाव है। मैं यहाँ अस्थायी रूप से रहता हूँ। अगर कोई महात्मा या संत आकर यहाँ पे अस्थाई बना दे तो ये चिरंजीवी हो जाएगा। यह सुनकर वो बहुत खुश हुए और अपनी पुत्री चंद्रभागा के पास आए। चंद्रभागा ने कहा कि मैं वहाँ पर अवश्य चलूँगी। और चंद्रभागा अपने पति के पास गई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे? तब उन्होंने बताया कि यह अस्थाई है, किसी के पुण्य के प्रभाव से यह अस्थाई बन सकता है। तब उन्होंने कहा कि मैं एकादशी का व्रत 8 सालों से रह रही हूँ और मेरे अंदर भगवान की इतना कृपा है कि मुझे दिव्य स्वरूप प्राप्त हो सकता है। और फिर उन्होंने भगवान से निवेदन किया। उसके बाद उन्होंने अपने पूजा और व्रत के प्रभाव से उस अस्थाई नगर को अस्थाई में परिवर्तित कर दिया। और शोभन राजा को भी, जो अस्थाई थे, उनको भी अस्थाई बना दिया। यह है एकादशी के महत्व की कथा। कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, एकादशी में दोनों एकादशियों